गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मैं संजय सर आप लोगों को आज साइंस सब्जेक्ट जो है क्लास 5 का पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर 1 में ग्रोइंग प्लांट्स यानी बढ़ते हुए पौधे। ठीक है, ग्रोइंग प्लांट्स के बारे में पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि प्लांट्स जो है पौधे हमारे पर्यावरण के जो है महत्वपूर्ण भाग हैं और उन्हीं पौधों से हमारे जीवन में बहुत सारी आवश्यकता की चीज़ें जो होती हैं, जैसे खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़ा जो कि पेड़ के रेशे से ही प्राप्त होता है, और जो भी हम लोग फल सब्जियां खाते हैं वह सारी जो है पौधे के द्वारा उत्पादित वस्तुएं हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, यानी नए पौधे जो है बीज के द्वारा कैसे विकसित होते हैं उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ए सिंगल प्लांट प्रोड्यूसेस मेनी सीड्स बट ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स बिकॉज। कहने का मतलब ये है कि एक पौधा जो है बहुत सारे बीजों को उत्पादित कर सकता है, लेकिन बहुत सारे बीज जो हैं बहुत सारे पौधों को विकसित नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? उसका नीचे कारण दिया हुआ है, क्योंकि some seeds are eaten up by birds, rats and other animals। जब खेतों में बीज की बुआई होती है तो उस समय पक्षियों के द्वारा, चूहों के द्वारा और दूसरे जानवरों के द्वारा जो है पौधे को खा लिया जाता है। Some of them may get destroyed by wind and rain। और कुछ बीज ऐसे होते हैं जब तेज की हवा चलती है और भारी बारिश होती है तो उसमें भी बहुत सारे बीज बर्बाद हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि खेतों में जब बीज की बुआई होती है और उसी रात में या दूसरे दिन जो है भारी बारिश हो जाती है तो बीज क्या हो जाते हैं? डूब जाते हैं, और डूबने के बाद वे सड़ जाते हैं, यानी वे बर्बाद हो जाते हैं। Some do not get sufficient air, water और warmth। और कुछ बीज जो है पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं मिलने के कारण, पानी नहीं मिलने के कारण, गर्मी नहीं मिलने के कारण भी विकसित नहीं हो पाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीड, यानी बीजों की संरचना कैसे होती है उस बारे में आगे हम लोग देखेंगे। Seeds of different plants are of different shapes and size। बहुत सारे पौधों को जो है, बहुत सारे पौधे के बीज जो है वे विभिन्न प्रकार के होते हैं। A seed consists of the following parts। एक बीज जो है उसके विभिन्न भाग होते हैं, निम्नलिखित भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? पहला है सीड कोट। सीड कोट मतलब होता है बीजावरण। बीजावरण यानी बीज का आवरण। जैसे हम लोग ह्यूमन बॉडी हैं, ठीक है, मानव शरीर है, तो मानव शरीर के ऊपर जो है हम लोग को क्या है? एक स्किन है, एक त्वचा है।
तो ये हमारे शरीर का, बॉडी का क्या है, एक आवरण है। उसी प्रकार हर बीज का बाहरी भाग जो होता है, जो कि मोटा होता है, वह जो है बीज का आवरण होता है, यानी बीज जो है उससे ढका रहता है। The thick outer covering of the seed is called the seed coat. यानी बीज का बाहरी भाग जो मोटा होता है उसी को जो है सीड कोट यानी बीजावरण कहते हैं। It protects the seed. बीजावरण जो है यानी सीड कोट जो है बीज को क्या करता है, सुरक्षित करता है। On the side of the seed there is a scar. यानी बीज के बगल में हम लोग देखते हैं कि बीज में एक दाग यानी निशान होता है, ठीक है। और this is the place where seed is attached to the fruit. वह दाग यानी निशान वाला वह जगह ऐसा होता है जहाँ की बीज जो है फलों से जुड़ते हैं। On the top of the scar, यानी उस दाग के ऊपर there is a tiny hole, एक छोटा सा छिद्र होता है, ठीक है। This hole allows water to enter inside the seed. वह छोटा सा जो छिद्र होता है उस निशान के ऊपर में, उसके द्वारा जो है पानी क्या होता है, उस बीज के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। अब जो है दूसरा जो भाग है तो पहले हम लोग बीजों की संरचना में पहले नंबर हम लोग सीड कोट पढ़े यानी बीजावरण। दूसरे में है सीड लीव्स यानी बीज पत्र, ठीक है। इनसाइड द सीड कोट यानी सीड कोट के बगल में, नहीं सीड कोट के अंदर, बीज पत्र के अंदर जो है एक गुद्देदार भाग होता है, ठीक है। उसी में फूड फॉर द बेबी प्लांट, जिसको इम्ब्रो भी बोलते हैं, इज स्टोरेड इन सीड लीव्स। यानी बेबी प्लांट के लिए जो भोजन होता है वह बीज पत्र यानी सीड लीव्स में ही इकट्ठा होता है। द बेबी प्लांट लाई बिटवीन कोटिलेडन्स। बेबी प्लांट जो है यानी छोटा पौधा जो है वह बीज पत्रों के बीच में ही रहता है। इट कंटेन्स बेबी रूट एंड बेबी शूट। वह जो है बेबी रूट यानी छोटा पौधा और बेबी शूट यानी छोटा पद, दोनों जो है बीज पत्रों के बीच में ही पाया जाता है। कोटिलेडन्स प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट। ये जो बीज पत्र जो है यह छोटे पौधे को क्या करता है, सुरक्षित करता है। सीड्स लाइक ग्राम, pea and bean have two cotyledons। यानी जैसे चने का बीज है, मटर का बीज है, सेम का बीज है, यह द्विबीजपत्री होता है जिसको डाइकोट सीड यानी द्विबीजपत्री भी बोलते हैं। सीड्स लाइक राइस, मेज एंड wheat have only one cotyledon and are called monocot seed। और गेहूं का जो बीज होता है,
चावल होता है, मक्का होता है। यह क्या होता है? एक बीजपत्री होता है, इसीलिए इसको मोनोकॉट सीड, एक बीजपत्री बीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज का क्लास जो है हम लोग यही समाप्त करते हैं और आगे जो है के क्लास में अब दूसरे भाग को हम लोग पढ़ेंगे।